गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का पार्ट 3। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स ब्रिटिश रूल का अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मुगल रूल का अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल पीरियड अर्थात मुगल रूल। तो यहाँ पर मुगल रूल या तो मुगल पीरियड का टाइम में इंडिया में अगर विलेज एरिया को देखेंगे तो वहाँ पर पंचायत सिस्टम था। और इसी तरह से सिटी एरिया का बारे में देखेंगे तो सिटी का जो हेड होता था वो होते थे आपका कोतवाल, KOTWAL, ठीक है। और इस तरह से जनरली उस समय का जो सिटी हुआ करता था, इट वॉज सराउंडेड बाई वॉल्स फ्रॉम ऑल द साइड एंड इट हैड ह्यूज गेट ऑल्सो, बड़ा बड़ा गेट भी हुआ करता था। और उस गेट में आर्म्ड वॉचमैन, दैट मीन्स हथियार का साथ वहाँ पर वॉचमैन भी रहते थे उस आपका जो सिटी का रखवार करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो म्यूनिसिपैलिटी का जो कंसेप्ट जो है इंडिया में प्रेजेंट में भी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह जो है, तो म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट ये ब्रिटिश रूल का टाइम में ही आया है। दैट मीन्स जनरली शहर एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का सेटअप किया गया। छोटा शहर होगा तो म्यूनिसिपैलिटी होगा, और इसी तरह से बड़े बड़े शहर होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह होंगे, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगा। और इसी तरह से जो आपका म्यूनिसिपैलिटी जो होगा उसका जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस समय बनाया जाता था। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको असिस्ट करते थे, दैट मीन्स हेल्प करते थे कमिश्नर्स। और वो जो कमिश्नर्स जो होते थे उनका सिलेक्ट होता था। और जनरली कमिश्नर्स जो होते थे उसी सिटी का, दैट मीन्स उसी सिटी का रेसिडेंट होते थे जो पॉपुलर हो उस सिटी में, या तो आपका रेस्पॉन्सिबल हो, ऐसा सिटी के रेसिडेंट को कमिश्नर बनाया जाता था। तो इस तरह से कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये आपका जो म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल करते थे। और म्यूनिसिपैलिटी जो है इसका अगर मेन इनकम का सोर्स देखेंगे, जैसे कि अभी भी म्यूनिसिपैलिटी डिफरेंट टाइप का टैक्सेस वगैरह इम्पोज करते हैं, उसी तरह से म्यूनिसिपैलिटी बाजार टैक्स, ठीक है, रोड टैक्स, और इसी तरह से आपका फेरी टैक्स मतलब बोर्ड वगैरह जो चलता था उसका टैक्सेस वगैरह डिफरेंट टाइप का टैक्सेस इम्पोज करते थे। ये म्यूनिसिपैलिटी का इनकम का सोर्स था। और इसी तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम में देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फर्स्ट कॉर्नवालिस कोड भी इंट्रोड्यूस किया 1793 में। और इस कॉर्नवालिस कोड के जरिए यहाँ पर आपका जुडिशियरी में रिफॉर्म लाया गया, चेंजेस लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाया गया, और इसी तरह से लैंड रेवेन्यू दैट मीन्स टैक्स कलेक्शन रिलेटेड चेंजेस वगैरह भी लाया गया। ओके, तो इसी कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मद्रास का बारे में। इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मद्रास। इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मद्रास, जो 1687 में इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ। और इसका इस्टाब्लिश करने के लिए इंग्लैंड का किंग जेम्स सेकेंड ने एक रॉयल चार्टर इश्यू किए थे। दैट मीन्स इन्होंने एक रिटर्न एक आदेश ऑर्डर दिए थे, और उसके बाद मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इस्टाब्लिशमेंट हुआ। और यही इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है। दैट मीन्स ये तो हो गया आपका सिटी एरिया के लिए। और इसी तरह से जनरली अगर हम लोग देखेंगे विलेज एरिया का बारे में, तो विलेज एरिया में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए ब्रिटिश लोगों ने। जो एग्जिस्टिंग पंचायत सिस्टम जो चलता था मुगल पीरियड में, जनरली उसी को ही कैरी फॉरवर्ड किए हैं। ओके, और इसी तरह से हम लोग देखते हैं आपका PWD, जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा PWD, लॉर्ड डलहौजी इस्टाब्लिश PWD डिपार्टमेंट। PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये वर्ड
ये लॉर्ड डलहौजी ने इस्टाब्लिश किया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का। तो प्रेजेंट में भी अगर देखेंगे पीडब्ल्यूडी, अगर आप कहीं पर भी विजिट करने के लिए जाते हो, कहीं रोड का साइड में छोटा सा बैनर में लिखा होगा दिस रोड इज कंस्ट्रक्टेड और रिपेयर्ड बाय पीडब्ल्यूडी या तो CPWD, इस तरह से लिखा होगा। दैट मीन्स पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये रोड कंस्ट्रक्ट करने का, रोड रिपेयर करने का काम करते हैं। और इस डिपार्टमेंट्स का इस्टाब्लिशमेंट आपका लॉर्ड डलहौजी का टाइम में हुआ है। और प्रेजेंट में भी देखेंगे पीडब्ल्यूडी जो है जितना भी स्टेट हाईवेज वगैरह है इंडिया में, तो ये कंस्ट्रक्ट करता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और जितना भी आपका नेशनल हाईवेज वगैरह जो होगा उसका कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर करते हैं CPWD, दैट मीन्स सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके। और ये जो पीडब्ल्यूडी जो इस्टाब्लिश किया गया आपका लॉर्ड डलहौजी का टाइम में, इसी पीडब्ल्यूडी ने आपका जो इंडिया का जो फेमस पॉपुलर रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका रिपेयरमेंट भी किया, जो कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक का डिस्टेंस को कवर करता था। ओके, इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में इंडिया में पुलिस सिस्टम का इस्टाब्लिशमेंट, दैट मीन्स रेगुलर पुलिस सिस्टम का इस्टाब्लिशमेंट किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इससे पहले रेगुलर पुलिस फोर्स का इस्टाब्लिशमेंट यहाँ नहीं था। इसी तरह से इंडियन पिनल कोड, जब हम लोग इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बारे में पढ़ते हैं, किसी भी क्रिमिनल को जब सज़ा मिलता है, जैसे कि आपका मर्डर हो, इस तरह से थेफ्ट हो, किडनैपिंग हो, ऐसा केसेस में कभी भी किसी को जब सज़ा मिलता है तो इंडियन पिनल कोड, दैट मीन्स भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका पनिशमेंट मिलते हैं। और ये भी हम लोगों ने जनरली ये ब्रिटिश लोगों का ही कंसेप्ट से लिए है। दैट मीन्स ब्रिटिश टाइम में ही इंडियन पिनल कोड का सेटअप हुआ था 1860 में, अंडर लॉर्ड मैकाउले का टाइम में इंडियन पिनल कोड का इस्टाब्लिशमेंट हुआ था। इसके जरिए आपका क्रिमिनल को कैटेगराइज करने का काम, दैट मीन्स किस टाइप का क्राइम किया है, क्या पनिशमेंट होगा, ये उसी समय इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था। और इसी तरह से पुलिस इंडियन पुलिस एक्ट भी पास हुआ 1861 में। और इंडियन पुलिस एक्ट पास होने के बाद इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ करता था उस समय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे कि प्रेजेंट में हम लोग कहते DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इस तरह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में देखेंगे तो ब्रिटिश लोगों ने रियलाइज कर चुके थे कि इंडिया में प्रॉपर रूलिंग करने के लिए और बिजनेस करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ब्रिटिश ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का बहुत कोशिश किए। तो फर्स्ट रेलवे लाइन का अगर बात करेंगे मुंबई टू थेन, ये 1853 में भी आपका इंडिया में रेलवे का फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था। ये ब्रिटिश द्वारा इस्टाब्लिश किया था 1853 में महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने आपका प्रपोज किए 4 मेन ट्रंक लाइन्स टू बी कनेक्ट द इंटीरियर ऑफ कंट्री विथ मेजर पोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर कि लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने भी यहाँ पर जितना भी इंडिया का पोर्ट टाउन से पोर्ट्स वगैरह है, बंदरगाह है, उस तक कनेक्ट करने के लिए आपका मेजर रेलवे लाइन वगैरह सेटअप करने का जो प्रस्ताव इन्होंने रखे, ताकि रॉ मटेरियल वगैरह जो है इंडिया का डिफरेंट पार्ट से उस पोर्ट तक पहुँचे और उस पोर्ट से फिर आपका इंग्लैंड तक और डिफरेंट कंट्रीज तक पहुँच पाए। ठीक है, और इसी तरह से 1906 तक में अगर देखेंगे इंडिया में लगभग 30,000 माइल का रेलवे ट्रैक यहाँ पर आपका सेटअप हो चुका था। इसी तरह से पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम में देखेंगे, टेलीग्राफ कहने का मतलब होता है यहाँ पर, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, दूर दूर प्लेसेस, जैसे कि टेलीफोन कहते, दैट मीन्स एक दूर का जो एरिया में, दैट मीन्स टेली का फोन, दैट मीन्स यहाँ एक दूर एरिया में का जो साउंड को हम लोग आसानी से सुन पाना। इसी तरह से टेली का विजन, दैट मीन्स दूर एरिया का चीज़ों को, वस्तु को देखना। ठीक है, टेली का विजन, टेली का मतलब होता है आपका डिस्टेंस प्लेस, दैट मीन्स दूर जगह। ठीक है, तो टेलीग्राफ कहने का मतलब यहाँ पर इसी तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए मैसेज वगैरह भेजना दूर दूर जगह पर। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट
टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वॉज इनागुरेटेड इन 1853। इसका उद्घाटन हुआ 1853 में। और इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में पोस्टेज स्टाम्प का भी। पोस्टेज स्टाम्प कहने का मतलब जितना भी पोस्ट ऑफिस के जरिए आप लोग प्रेजेंट में लेटर्स वगैरह और इसी तरह से पार्सल्स वगैरह सेंड करते हो, तो इस पोस्टल सिस्टम का भी यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट या तो इंट्रोडक्शन जो बोलो यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिश लोगों का टाइम में हुआ, लॉर्ड डलहौजी का टाइम में हुआ। ओके, आज के लिए हम लोग कितने पढ़ेंगे, रेस्ट टुमारो। थैंक यू।